हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इमोशनल लव स्टोरी की लेके आए आपके लिए। पति को कोरोना होने के बाद संस्कृति के साथ क्या हुआ। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसी के माथे पर हाथ रखा। माता तप रहा था, संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था, तप रहा था, संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था, 2 दिन से वह कांच भी रहा था। संस्कृति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार थी भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संस्कृति और अविनाश की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ रहते थे, मगर कोरोना में संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझते वालों की हालत देखकर वह वैसे ही परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं, मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में वह उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह से बहुत तेज़ बुखार है, क्या करूं? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं, तो ऐसा कर जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाई शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, वरना जेठ जी को भी बुला लेती। घबराना नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा, माँ ने कहा। समझाने का प्रयास किया। संस्कृति ने पति का कोरोना टेस्ट करवाया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच अविनाश की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। अस्पताल से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतज़ाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, जो मदद के लिए आ ही नहीं सकते थे। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था, रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। आस पड़ोस वालों को कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब संस्कृति ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर वह सब बहाने बना लिए। अकेली संस्कृति पति को की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार में मौत के तांडव के बीच किसी तरह संस्कृति खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लगी हुई थी। तभी दवा में पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टरों से गिड़गिड़ाती तो कभी तहकार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर स्पेंस पर बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रही थी। उस पर पति के तबीयत अच्छी होने के बाद गिड़गिड़ा जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कहीं दवाइयाँ जोड़कर लिखी। वह दवाइयाँ लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वह नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। वह क्या करेगी? वह सास भी वहीं अस्पताल में बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। संस्कृति ने उसकी तरफ मुखाखित होकर पूछा, आप बता सकते हैं ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैंने खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है, उसने उसे दवा स्टॉक करके रखी है, जो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अब अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत बहुत
मेहरबानी होगी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही हूँ। पसीना पोंछते हुए संस्कृति ने कर्तव्य स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। यह कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद वह लौटा दवा लेकर। तो संस्कृति ने दवा देकर उसकी आंखों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है मगर मिल ही गई, बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृति का चेहरा बिखर उठा। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले ये दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद ये दोनों बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और संस्कृति पति के लिए भागदौड़ कर रही थी। दोनों का दर्द एक जैसा ही था। संस्कृति जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रख कर रो लेती। कोई चीज़ लानी होती तो प्रतीक लेकर आता, संस्कृति को घर छोड़ कर आता। धीरे धीरे तकनीक में इन दोनों में दो अनजान एक बंधन में बंधने जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस संबंध को और मजबूत बना रहा था। आगे की कहानी हम आपको दूसरे भाग में बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।